नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश सहित तमाम विदेशों की अगर हम बात करें, वहां पर भी तमाम लोग बड़े उत्साह के साथ में इस दिन को बड़े धूमधाम के साथ में मना रहे हैं और योग अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन अपने ही देश की जब बात करें तो यहां पर इसको लेकर विवाद उठते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने योग को लेकर एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के बाद एक नया विवाद पैदा हो चुका है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। सिंघवी का ट्वीट सामने आने के बाद बाबा रामदेव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पलटवार भी किया है। बाबा रामदेव ने सिंघवी के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। खुदा, अल्लाह, भगवान, परमात्मा सब एक हैं। ऐसे में किसी को ओम बोलने से क्या दिक्कत है और हम किसी को खुदा बोलने से मना नहीं कर रहे हैं। और ओम कोई व्यक्ति या मूर्ति नहीं है। मुझे लगता है कि इन सभी को योग करना चाहिए, फिर इनको एक ही ओम, एक ही परमात्मा का नूर दिखेगा। तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैं कामना करता हूं कि हमारे देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि हमारे जवान भी आज के इस दिन को बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। चाहे हम करगिल की बात करें या रेगिस्तान की हम बात करें, जम्मू कश्मीर की एलएसी एलओसी की हम बात करें, वहां पर भी सेना के जवानों ने आज के इस दिन को मनाया। और साथ में आपको यह भी बताते चले कि कांग्रेस के इस बयान आने के बाद अब बीजेपी हमलावर है। आपको बता दें कि इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनके यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी के कहने से योग कमजोर नहीं होगा। बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सब अपने आप को बचा सकेंगे, क्योंकि योग में प्राण को ब्रह्म कहा है। प्राणो ब्रह्मेति बेचाना। और योग से ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। मैं कहता हूं एक तरफ वैक्सीनेशन की 2 डोज और दूसरी तरफ योग आयुर्वेद की डबल डोज। जब ये चारों तरफ से आप अपने आप को मजबूत बना लेंगे, फौलादी बना लेंगे, तो फिर इस सुरक्षा चक्र को, कवच को कोई भेद ना पाएगा। कोरोना हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी हो या और तमाम तरह की जेनेटिक बीमारियां। योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है। योग हमारे पूर्वजों की एक साझी विरासत है। इस योग को, आयुर्वेद को और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा को हम गौरव से आत्मसात करें। और योग में कोई विवाद नहीं, राजनीतिक तौर पर कोई पक्ष विपक्ष ना रखते हुए निष्पक्ष होकर के योग के महत्व को माने। आज पूरी दुनिया योग कर रही है, तो आखिर इसमें किसी भी तरह का कोई अवरोध हम क्यों लेकर के आए। और योग की एक अच्छी आदत अपने जीवन में बन जाएगी तो बाकी सब बुरी आदतें, खाने पीने की, जीने की, जो गलत लाइफस्टाइल है हमारी, उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे। तो विवाद को जन्म दे दिया है अभिषेक मनु सिंघवी ने। इससे पहले की हम बात करें, इससे पहले कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आया है तब किसी न किसी तरह के बयान को लेकर खासा विवाद देखने को मिला। लेकिन अब जिस तरीके से मनु सिंघवी ने यह बयान दिया है, उसके बाद बीजेपी हमलावर है और बीजेपी कांग्रेस से हम सवाल पूछ रही है। तो वहीं स्वामी रामदेव ने जो बयान दिया है उसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी के बयान को लेकर यह विवाद हो रहा है। हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस से लखपत बुटोला जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। हमारे साथ खेमचंद शर्मा बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले लखपत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, अभिषेक मनु सिंघवी का जो बयान सामने आया है, किस तरीके से पार्टी इसको देख रही है? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे कैसे, कांग्रेस का कोई अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जी। नहीं, इन चीजों पे पार्टी अभिषेक मनु सिंघवी का अपना विचार हो सकता है, लेकिन इसी विचारधारा को रामदेव बाबा ने भी अपनी बातों से, ईश्वर अल्लाह सबका नाम, हम अल्लाह बोले, ईश्वर बोले, ओम बोले, उससे कोई नहीं पड़ता है, प्रभाव कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो उन्होंने भी कहा। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूँ, इसका जिस तरह से राजनीतिक अर्थ लिया जा रहा है, मैं ये चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि बाबा रामदेव जी योग गुरु हैं, बाबा रामदेव जी या डॉक्टर हैं, बाबा रामदेव जी पॉलिटिशियन हैं। जिस तरह से हर चीज में उनकी बातों को पॉलिटिकल करने का काम किया जाता है, आज
जी चाहता हूँ कि आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस योग दिवस की बधाइयां सारे लोगों को है। लेकिन मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ कि इस बात को तूल न दे करके आज इस योग दिवस का हम आनंद लें। इस योग दिवस पे सारे लोग, पूरा देश, पूरा प्रदेश और पूरा विश्व इसका आनंद ले रहा है। मैं समझता हूँ सब लोगों को आज योग दिवस का आनंद लेना चाहिए। और इस तरह के बात विवाद में लखपत जी, इस तरह के जो बयान आते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के जो बयान आते हैं वो आखिरकार कांग्रेस की तरफ से क्यों आते हैं? अगर कोई नेता देता है तो कह दिया जाता है ये उनका अपना बयान है, कांग्रेस का बयान नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस के द्वारा, क्या राहुल गांधी की हम बात करें, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की बात करें, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कि इनकी शुभकामनाएं, इसको लेकर कोई संदेश। जी, निश्चित रूप से मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, इसमें तो सारे लोगों ने बधाई देने का काम किया है और पूरे देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी नहीं, उनके लिए गर्व की बात नहीं लखपत जी, नहीं, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया है, किसी ने कोई संदेश नहीं दिया है। कांग्रेस के जो आला कमान है, ठीक है, मैं खेमचंद शर्मा जी का भी कमेंट पहला ले लेता हूँ, पहले मैं आता हूँ लखपत जी आपके पास। किसी ने ट्वीट नहीं किया सर, किसी ने भी ट्वीट नहीं किया, ना राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, ना सोनिया गांधी ने, किसी ने ट्वीट नहीं दिया है। सोनिया गांधी का तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी नहीं है। खेमचंद शर्मा जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जानबूझकर के इस तरह के बयान दिए जाते हैं लोगों की भावनाओं के साथ, या फिर देश के जो लोग जुड़े हुए हैं योग से, उनको आहत करने के लिए? सर्वप्रथम तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपके टीवी के माध्यम से सभी व्यूअर्स को हार्दिक बधाई देता हूं। आज पूरे विश्व में बहुत ही शान से योग दिवस मनाया जा रहा है। हर जगह योग किया जा रहा है। आप देखेंगे बर्फ में भी योग हो रहा है, समुद्र में भी योग हो रहा है, विदेशों में भी योग हो रहा है, भारत में भी योग हो रहा है। देखिए, कांग्रेस की गलती नहीं, इनकी जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है वो इनमें उबाल लाती है, और उबाल लाके बार बार इनसे अनर्गल बातें बुलवाती है जिनकी कोई जरूरत नहीं। हम सभी जानते हैं ओम कोई मूर्ति नहीं, कोई पूजा पद्धति नहीं, ये भारत की एक संस्कृति है और ओम और योगा वो इंटीग्रल पार्ट है। अगर हमें 100% योगा का लाभ लेना है, उपयोग लेना है, फायदा लेना है, तो ओम का उच्चारण उसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी जरूरी होता है, क्योंकि ओम हमारी नाभि को जागृत करता है, हमारी एनर्जी को जागृत करता है। और सभी ट्रेनर जो है योगा के, चाहे वो हिंदू ट्रेनर है या नॉन हिंदू ट्रेनर है, वो इस बात को मानते हैं। लेकिन कांग्रेस इसको कम्युनल करना चाहती है, ओम को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ अटैच करना चाहती है, जबकि ये एक साझा संस्कृति है। जब हम योगा कर सकते हैं, जब हम योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ओम बोलने में क्या दिक्कत है? क्योंकि हिंदुओं को अल्लाह बोलने में कोई दिक्कत नहीं। आपको खेमचंद जी लगता क्या है कि कांग्रेस को ओम से दिक्कत है या योगा से ही दिक्कत है, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को भारतीय संस्कृति से दिक्कत है, कांग्रेस को हर चीज से दिक्कत है, जिससे हमारे सनातन धर्म को ग्लोरीफाई मिले, जिससे हमारे देश की आन बान शान बढ़े, जिससे जो वर्तमान सरकार है उसको क्रेडिट मिलता है। उन सभी चीजों से कांग्रेस को दिक्कत है। कांग्रेस को एक नफरत है। कांग्रेस चाहती नहीं कि जो भारतीय संस्कृति का जो ग्लोरिफिकेशन हो रहा है वो और ज्यादा हो। उनको ईर्ष्या है और द्वेष के कारण और ईर्ष्या के कारण वो ऐसे उल जलूल बयान देते हैं, जबकि हमने देखा पूरे विश्व में किस तरीके से योग के लिए रिस्पॉन्स है। आज आप कहीं भी चले जाइए, यूरोप में चले जाइए, पूरी दुनिया से तस्वीरें आ रही हैं, चले जाइए, हर जगह लोग योगा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज्यादा उनके दिल में योगा के लिए सम्मान है। और ओम के प्रति भी आप देखेंगे विश्व भर में कहीं भी विरोध नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं ओम शब्द है और वो शब्द सबके लिए है। ओम का मतलब ये नहीं कि कोई मूर्ति है या विशेष पूजा पद्धति है। अगर हम योगा का उपयोग करना चाहते हैं, अगर उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो ओम भी उसका एक पार्ट है। और ओम के उच्चारण से कोई कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, कोई मुसलमान से हिंदू नहीं बन जाएगा, कोई क्रिश्चियन से हिंदू नहीं बन जाएगा। ये एक सनातन संस्कृति का पार्ट है और सनातन संस्कृति के अनुसार पूरा विश्व एक ही परिवार है और उसमें कन्वर्जन का कोई कंसेप्ट नहीं होता। इसीलिए मैं आपके टीवी के माध्यम से सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी पूजा पद्धति का मानने वाला हो, आप ओम का उपयोग करिए, आप योगा का उपयोग करिए, जिससे आपकी पूजा पद्धति में कोई भी खलबली नहीं होने वाली, कोई भी उसमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। आप कांग्रेस के नेताओं पे ध्यान ना दें, आप योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ करिए, अपने दिमाग को स्वस्थ करिए। जैसी आपकी पूजा पद्धति है वो करते रहिए, उसका पूरा सम्मान होगा और उसमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, मैं लखपत जी आपके पास आना चाहूंगा, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। साथ में सवाल भी मेरा होगा कि कांग्रेस को योग से दिक्कत है कि ओम से दिक्कत है? आखिरकार दिक्कत किस चीज से, क्यों इस तरह की स्थिति जो अक्सर देखने को मिल रही है? हम पिछले साल भी देखें या उससे पिछले साल भी देखें तो हमने बहुत सारे बयान सुने हैं। पहली बात है
मनोज सिंघवी का बयान ही ले लीजिए। क्या मनोज सिंघवी ने मना किया कि ओम का उच्चारण मत कीजिए? जी। जो बातें आप कह रहे हैं उन्होंने मना किया कि मत कीजिए? जी। पहले ये बताओ, वो मना कर रखा है उन्होंने कहा ओम कहो, अल्लाह कहो। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कुछ उच्चारण मत कीजिए। जैसे दूसरी बात, ये भाजपा ने ठेका ले रखा सनातन धर्म का। क्या इससे पहले सनातन धर्म नहीं था? क्या इससे पहले विश्व में ओम नहीं होते थे? ओशो जी से लेकर हमारे तमाम जितने लोग हैं, क्या वो योग का प्रचार प्रसार हिंदुस्तान के अंदर बाहर नहीं होता था? हिंदुस्तान में ये योगा इनके आने के बाद 2014 के बाद उदय हुआ इसका। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि क्योंकि इसको अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस के रूप में मान्यता दिया है, उसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी का भी उस समय स्वागत किया था। और तमाम कांग्रेस के जितने फेसबुक ट्विटर है, सारी जगह हमने योग दिवस की बधाई, इंटरनेशनल योग दिवस की खुद मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से बधाई दी है। मैंने देखा है, आपने दिया लखपत जी, आपने दिया है, मैंने देखा है। लखपत जी, एक छोटा सा सवाल ये कि आखिरकार सोनिया गांधी कभी योग करती क्यों नहीं नजर आई आज के दिन? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नजर नहीं आई? या फिर क्या वजह आखिरकार इसकी नजर होती है सर? क्या वजह आखिरकार होती है इसके पीछे? मैं एक चीज बता रहा हूँ जी। देखो, कांग्रेस राजनीति धर्म से जुड़ के राजनीति नहीं करती। धर्म अपनी आस्था है। भाजपा ने जिस तरह से हरिद्वार कुंभ के अंदर आपने देखा होगा कि सनातन के नाम पे दुनिया का सबसे बड़ा आरटीपीसीआर टेस्ट का घोटाला कर दिया। भाजपा ने राम मंदिर के अंदर आपने देखा होगा अयोध्या के अंदर जमीनों की जिससे सबसे बड़ा घोटाला कर दिया है। भगवान राम को मैंने सर इस पर चर्चा की है। सुन लीजिए मैंने इस पर चर्चा की है। मेरा सवाल सर ये है कि जब दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाला देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन संदेश दे सकते हैं अमेरिका के वहां से कि योग कितना जरूरी है और भारत का इसमें क्या योगदान है, बाकी पूरी दुनिया की हम बात करें तमाम जो शक्तिशाली देश हैं वो संदेश दे सकते हैं, तो हमारे विपक्ष के लोग क्यों आखिरकार इसको लेकर इस तरह की बात कह रहे हैं? मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूँ। पहली बात तो पूरी ये सनातन धर्म से खेमराज जी ने जोड़ा है। मैं पहली बात कहना चाहता हूँ, खेमचंद जी, यदि ये जिस तरह की राजनीतिक रूप से इसकी रोटियां सेकने चाहते हैं, हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान का सनातन धर्म योग उसकी पद्धति एक सनातन काल से चली आ रही है। निश्चित रूप से कुछ व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान उसमें रहा है। बाबा रामदेव का निश्चित रूप से योग में बड़ा योगदान हमने स्वागत किया। लेकिन जब बाबा जी जब लाला बनने शुरू हो गए, जब बाबा जी डॉक्टर बनने शुरू हो गए, जब बाबा जी व्यापारी और पॉलिटिशियन बनने शुरू हो गए, तो निश्चित रूप से कई चीजें जब व्यक्ति एक व्यक्ति विशेष से जुड़कर अपने लाभ देखना चाहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम ये जरूर समझते हैं कि बाबा को योग पे ज्यादा ध्यान देते, ज्यादा केंद्रित करते, हम उनके साथ हैं। और इंटरनेशनल कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ने योग दिवस की निश्चित रूप से शुभकामनाएं दी है। और मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि स्वागत योग्य है। लेकिन मनोज सिंघवी ने कहीं ये नहीं कहा कि ओम का उच्चारण मत कीजिए या किसी दूसरी चीज का उच्चारण कीजिए। राजनीति देखो, व्यक्तिगत कांग्रेस का नहीं ऑफिशियल कोई बयान है, न वक्तव्य है, न कांग्रेस का कोई तरह से ये जिस स्टेटमेंट को लेके, इस स्टेटमेंट से अच्छा अगर इससे अच्छा ये होता कि योग को किस तरह से हमने फैलाया है, किस तरह से काम किया जा सकता है, किस तरह से सुधार लिया जाए। लेकिन एक व्यक्ति ये सोचे कि आपने अभी जवाब नहीं दिया कि आखिरकार सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी क्यों अगर योग करते क्यों नहीं नजर आते? मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, क्या बीजेपी राजनीति कर रही है हमारी संस्कृतियों पर, योग पर, अपनी राजनीतिक जो गलियों को, रास्तों को चमकाने के लिए आप लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं? ये देखिए, ये ओछी मानसिकता का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से नहीं सोचती। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सनातन पद्धति है, हमारी जो सनातन आप कह सकते हैं जो साइंस है, उससे विश्व का भला हो सकता है, मानव जाति का भला हो सकता है, उस पर काम कर रही है। और उसी के अंतर्गत माननीय मोदी जी ने योग, ऐसा नहीं कि मोदी जी के आने के बाद आए, योग हमारे यहाँ पे हजारों सालों से यहाँ पे प्रैक्टिस होता आया है। लेकिन मोदी जी ने प्रयास किया और पूरे विश्व को इस योग का फायदा दिलाने का उन्होंने बीड़ा उठाया। पूरे विश्व में उनको समर्थन मिला। आज लगभग 200 कंट्री, तो कम ज्यादा 200 कंट्री में योग हो रहा है और वहां पे बहुत ही सम्मान के साथ योग हो रहा है। सब लोग खुश हैं, सब लोगों को बेनिफिट है, साइंटिफिकल बेनिफिट है। ये जो मॉडर्न साइंस है वो भी योग के फायदे बता रही है। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी डेवलप कंट्री में चले जाएं, इवन मिडिल ईस्ट में चले जाएं, सब लोग योग का लाभ ले रहे हैं। और जो ओम है, ओम योग का इंटीग्रल पार्ट है। जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं तो स्काइप हमारे बीच में माध्यम है, अगर स्काइप नहीं होगा तो हमारा वीडियो डिस्प्ले नहीं होगा। वैसे जो ओम है, ओम 100% बेनिफिट देने में
बहुत ही ज्यादा लाभदायी है। और जो अभिषेक मनु सिंघवी जी क्या कहते हैं कि ओम से फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप चाय बना रहे हैं उसमें चाय की पत्ती मत डालो, चाय की पत्ती नहीं डालोगे तो दूध की दूध रहेगा, वो चाय तो बनेगी नहीं। वैसे ही वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए करे, ओम को छोड़ो बाकी चीज करो। अरे 100% यदि फायदा लेना है तो ओम में क्या दिक्कत है? आपको ये बोलना चाहिए कि ओम कोई किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, कोई इसकी मूर्ति ही नहीं है, कोई इसकी कोई पूजा पद्धति नहीं है। ओम शाश्वत है, ओम का उपयोग कोई भी कर सकता है, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए है, पूरी सृष्टि के लिए है, सभी के लिए है। और इसका उपयोग करके अगर आपके शरीर को लाभ मिलता है, अगर आपकी आत्मा को लाभ मिलता है, अगर आपको मानसिक रूप से दृढ़ता प्राप्त होती है तो क्या नुकसान है? लेकिन इन लोगों को अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से अनर्गल बातें करनी है। आपको एक बात बताऊं, आपको बात बताऊं, राहुल गांधी जी योगा करते नहीं दिखाई देते, चलो मान लिया कि उनको योगा नहीं आता है, योगा पसंद नहीं है। सोनिया जी नहीं दिखाई देती, माना जा सकता है, लेकिन इनके ऑफिशियल हैंडल से, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से भी योग दिवस की बधाई नहीं दी गई। योग दिवस के जो आप कह सकते हैं फायदे हैं उसके लिए नहीं बोला गया। अपने कार्यकर्ताओं को अपील नहीं की गई कि आज इंटरनेशनल योगा डे है, आप भी योगा करें। कांग्रेस के जो मेन ऑफिशियल हैंडल है वहां से जरूर संदेश आया है। खेमचंद शर्मा जी, सवाल मेरा ये होगा कि दुख होता है जब पूरी दुनिया योग दिवस पर अपने संदेश दे रही है, भारत को याद कर रही है, मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रही है, तब हमारे देश के खुद के विपक्ष के नेता कुछ सियासत के लिए, चंद वोटों के लिए इस तरह की बात कह रहे हैं। दुख होता होगा खेमचंद शर्मा जी? बहुत दुख होता है। और ये दुख सिर्फ ऐसा नहीं कि सनातन धर्मियों को ही होता है, सबको होता है। जो भी योगा कर रहा है, उसका कोई भी धर्म है, कोई भी पूजा पद्धति है, सबको दुख होता है। ये कैसे लोग हैं, कैसी मानसिकता है? पूरे विश्व में इस संस्कृति को, इस प्रैक्टिस को अपनाया जा रहा है। लोग इसके पीछे पागल हैं, लोग बड़ी बड़ी फीस देके योगा करते हैं, योगा सेंटर में जाते हैं। लेकिन विपक्ष जो हमारे यहाँ पे संस्कृति अवेलेबल है, पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है, और ये लोग इसको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, इसको हल्का करने की कोशिश करते हैं, इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। मैं इनकी निंदा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु इनको सद्बुद्धि दे। कम से कम ये अपने शरीर के लाभ के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लाभ के लिए योग को प्रारंभ करें, ओम का उच्चारण करें। और ये जो नेगेटिव थॉट इनमें है, लगातार जो ये नेगेटिव राजनीति करते आ रहे हैं, जिससे ना इनका फायदा हो रहा है, ना देश का फायदा हो रहा है, ना समाज का फायदा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लखपत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में एक बात उन्होंने कही खेमचंद जी में कि अगर आप योगा नहीं कर सकते, हो सकता है कि आता ना हो राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को या सोनिया गांधी को, या फिर वो करते हो वो इसका प्रचार नहीं करना चाह रहे, वीडियो या फोटो नहीं साझा करना चाह रहे, लेकिन अपने ऑफिशियल जो उनके ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, क्या वहां से कुछ संदेश तो दे सकते हैं? ये हेमराज जी कह रहे थे भाजपा कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से बधाई नहीं दी है, मान्यवर कांग्रेस ने बधाई दी है, ऑफिशियल दी है, कांग्रेस पर दी है। सुन लीजिए पहली बात जो ये कह रहे थे इसको पहले तो सुन लीजिए। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सनातन धर्म की बहुत सारी बातें। अरे खेमचंद जी रुक जाइए, उनका देखिए पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद में आपका रुक करूंगा। खेमचंद जी जी लखपत जी अपनी बात पूरी करें। खेमराज जी, ये भगवा कोट पहनने से हिंदुत्व का टंका नहीं लग जाता। मैं उस भूमि से आता हूँ जहाँ कंकड़ में संकट बसता है, जहाँ माँ गंगा बहती है, और सनातन हमसे ज्यादा आप मत सिखाइए। मैं ये कह सकता हूँ आपकी 100 से सनातनी है, 1990 में 15,000 भगवान के निजी तो जाना नहीं है लखपत जी। देखिए जो एक छोटी सी बात है, नहीं देखिए निजी नहीं जाना। खेमचंद जी आपसे भी निवेदन है, लखपत जी आपसे भी निवेदन है, निजी नहीं जाना। कौन सनातनी है कौन नहीं है वो सब जानते हैं, हमारे देश का इतिहास सबको मालूम है। लखपत जी आखिरकार सवाल मेरा यह है कि कम से कम एक फोटो वीडियो नहीं तो संदेश राहुल गांधी दे सकते थे। अब आपने जब बात कही है सुन लीजिए, मान्य राहुल गांधी जी के आपने कई बार देखा होगा, 2-3 बार उनको योगा करते हो, उनकी अपनी फोटो भी आई थी। ऐसा नहीं कि नहीं करते या नहीं कर रहे। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि देखिए योग का ये नहीं है कि आज मोदी जी के आने से इस देश में योगा आया है, मोदी जी के आने के बाद विश्व में योगा गया है। हमारे बड़े बड़े महापुरुष हुए, कर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने धर्मात्मा, जिन्होंने सुन लीजिए इस उन्होंने आज से नहीं, जब ये देश गुलाम था, जब इस देश की स्थितियां खराब भी थी, लेकिन तब से योग हमारा एक शरीर का और जीवन का एक ऐसा हिस्सा रहा है कि जो हमसे छूटा नहीं है और न छूट सकता कभी। जिस तरह से सांसें हमारी, वैसे हमारे रीति रिवाज से सनातन से योग जुड़ा हुआ है। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे आसन, बहुत सारी पद्धतियाँ
जो एक्सपोज नहीं होती थी, जो लोग जाते थे बड़े बड़े महात्माओं के पास, वो सीखते थे, लेकिन रामदेव जी ने उसको सुलभ करने का काम किया। उसमें हमने स्वागत भी किया और योगदान भी दिया उनका। लेकिन जब वो पॉलिटिक्स करने लगे, जब बाबा बनने लगे, जिस तरह से हर प्रकार की चीजों में मिलावट से लेकर बयान कहते हैं कि देश में किसी बात की औकात नहीं, जो मुझे गिरफ्तार करे, वो प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हैं, तब तो ये चुप रह जाते हैं। जब वो कहते हैं कि डॉक्टरों को किस एफआईआर हुई है सर उस पर, सुन लीजिए, वो तो सरकार ने नहीं की है। जब उन्होंने कहा है कि आपने की है, वैक्सीन, सुन लीजिए ना, वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है, वो योगा से सब ठीक हो जाए। वो जब कहते हैं कि किसी को 2-2 सिलेंडर हमारे नाक में दिए हुए ऑक्सीजन देने की किसी को जरूरत नहीं, तो इसी देश में ऐसे चल रहा, लोगों के नरसंहार हो जाते बगैर ऑक्सीजन। नहीं ठीक है, रामदेव की आलोचना आप कीजिए सर, नहीं आलोचना कीजिए, स्वामी रामदेव की आप आलोचना कीजिए, वो योग गुरु नहीं है, आप उनको कुछ भी बताइए। मेरा लखपत जी, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि राहुल गांधी आखिरकार ट्वीट क्यों नहीं करते हैं, प्रियंका गांधी ट्वीट क्यों नहीं करती हैं? एक गाजियाबाद का वीडियो गलत जो था उसको साझा किया जाता है, उस पर धार्मिक उन्माद बढ़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब पूरी दुनिया याद कर रही है योगा दिवस को, आज उनसे वो ट्वीट नहीं होता। मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, मैंने आपसे पहले कि कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से किया है, बिल्कुल सबको बधाई दिया, बिल्कुल किया है, ऑफिशियल हैंडल स्टेटों ने दिया है, हम जैसे कार्यकर्ताओं ने दिया है, पहली बात है। दूसरी बात, जिस तरह से सनातन धर्म से लेकर योगा से लेकर जिस तरह से एक व्यक्ति और एक पार्टी सोचे कि हमारा एक अधिकार है, बशर्ते उसमें भ्रष्टाचार हो जाए, उसमें ये सारा का सारा देश लूटे, डीजल पेट्रोल के दाम 10 गुना बढ़ा दे, तेल के दाम 10 गुना बढ़ा दे, बेरोजगारी 50 गुना बढ़ा दे। ठीक है, मैं समझ गया। सुन लीजिए, इस तरह की जब बातें होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव होता है, अच्छी चीज भी रुक जाती। बाबा जी का, मैंने रामदेव जी का सौभाग्य है कि उत्तराखंड में वो रहते हैं, लेकिन हम उनका विरोध नहीं कर, हम उन चीजों का विरोध कर रहे हैं कि वो बाबा है, योगा गुरु हैं, तो उसी को प्रचार करें, हम निश्चित रूप से साथ में। लेकिन जब कोई राजनीति करने लग जाए, जब कोई लालागिरी करने लगे, तो उससे दुख होता है। ठीक है, की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो सनातन धर्म में और विश्व के लिए सबसे बड़े योग गुरु के नाम पे जाने जाए, और वो उसके लिए काम करे, प्रयास करे उसके लिए, और अपने पूरे निष्ठा के साथ, जैसे उन्होंने शुरू के चरणों में किया, तो शुरू के चरणों में उन्हें योगा के लिए किसने प्रोत्साहन किया? सरकारें किसकी थी तब? निश्चित रूप से वो सरकारों ने योगदान दिया, उनके लिए आगे बढ़ाने का काम किया। वही तो सवाल है सर, वही तो सवाल है कि जब इतना योगदान आप पहले दे चुके हैं, और जब आज पूरी दुनिया में मान्यता है इस चीज को लेकर, तमाम जो देश हैं वो याद कर रहे हैं, तो आखिरकार आज ट्वीट करने में क्या समस्या है? आज एक संदेश देने में क्या समस्या है? मान्यताएं पहले भी थी, हाँ, तो पहले भी सभी जगह मान्यता, लोग हिंदुस्तान के बौले के लोगों को आप नकार नहीं सकते हैं। ठीक, जिन लोगों ने हर देश में योगा पहुंचाने का काम किया, हाँ ये जरूर है, उसकी एक योगा दिवस की डेट फिक्स हुई कि विश्व के स्थान पे 21 जून को योगा दिवस होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री भारत खेमचंद जी का मैं रुक कर लेता हूँ, लखपत जी निश्चित रूप से उनका भी रिएक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, आप अपनी बात भी करें, और जो लखपत जी ने बात कही उसका मायने निकाला जाए तो आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, आप कोरोना को लेकर सही तरीके से काम नहीं कर पाए, इसी वजह से उन्होंने ट्वीट नहीं किया, ये मायने निकाल सकते हैं अगर बात सुने तो आप। देखिए, हो सकता है क्योंकि इनकी मानसिकता ये है, आपने देखा गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए ट्वीट भी करते हैं, वीडियो भी रिलीज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, अपने इंटरनेशनल मीडिया मित्रों के माध्यम से बड़े बड़े आर्टिकल भी निकालते हैं। तो ऐसे आर्टिकल निकालते हैं जो भारत को बदनाम कर सकें, भारत की संस्कृति को तहस-नहस कर सके, या विश्व में इस तरीके से प्रदर्शित कर सके कि भारत तो बर्बाद हो चुका है, भारत में तो हर तरीके की चीजें गलत हो रही हैं। ये सब कुछ करते हैं अगर गलत होता है, लेकिन सही करना हो तो लखपत जी कोई बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं कांग्रेस अपने मुख्यालय में आज योगा दिवस? नहीं, आप जवाब दे रहे सर, उसको लेकर भी मामला चल रहा है, वो कथित टूल किट का जिक्र कर रहे हैं, कथित टूल किट का, मैं आऊंगा आपके पास। और आज पूरा विश्व आज भारत की संस्कृति को नमन कर रहा है, सम्मान कर रहा है, तो ये लोग अपने कार्यालय में ये काम क्यों नहीं कर सकते? इससे पता चलता है इनकी जो अमेजमेंट की पॉलिटिक्स है, इनकी जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, एक पर्टिकुलर वर्ग को, और उसमें भी कट्टरपंथियों को ये खुश करना चाहते हैं, उसके कारण ये भारत की संस्कृति को हमेशा से दबाने में लगे हुए हैं। ये भारत की संस्कृति का ग्लोरिफिकेशन इनको पसंद नहीं है, इनको अच्छा नहीं लगता कि जो भारत की संस्कृति है उसका ग्लोरिफिकेशन हो, उसको मान सम्मान मिले, उसकी रीच पूरे विश्व में। ठीक है सर, ठीक है, नहीं वो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बढ़ावा मिलना चाहिए, ना तो ये वो कह रहे हैं आर्टिकल देते हैं, ना टीवी पर बयान देते हैं, ना ही पीसी करते हैं, और ना ही अपने कार्यालय में योग का प्रदर्शन करते हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग
नेगेटिव काम तो हल्ला मचा के करते हैं, लेकिन पॉजिटिव काम इनको आता नहीं, इनको भाता नहीं। हम अंतिम पड़ाव में हैं, आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव तरीके से ही लखपत जी हमें उम्मीद है। आखिरी कमेंट के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूं, और आपने जो तमाम बातें सुनी उनका जवाब भी और एक संदेश भी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक चीज कह, आज योग दिवस है, पूरे दुनिया को, हिंदुस्तान को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ, मैं शुरू में अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान नहीं है। मनोज सिंघवी जी ने ये ट्वीट किया है, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के कोई ऑफिशियल ठीक है लखपत जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में काट रहा हूं समय की कमी के चलते। खेमचंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और लखपत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो लगातार जिस तरह के विवाद देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह के बयान आए, उस पर विवाद तेज होता चला जा रहा है। लेकिन अब सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सब लोग, लीडरशिप, सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज आम आदमी पार्टी के लिए, पंजाब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। कुंवर विजय प्रताप जी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कुंवर विजय प्रताप जी नेता नहीं है, ना इनके माँ बाप नेता थे, ना इनके दादा परदादा नेता थे, तो ये पॉलिटिकल परिवार से नहीं आते। मैं भी नेता नहीं हूं, ये भी नेता नहीं है, हमारी नेताओं की पार्टी नहीं है, हमें राजनीति करनी नहीं आती। हम सब देश के लिए आए हैं, समाज के लिए आए हैं, और उसी भावना के साथ आज कुंवर विजय प्रताप जी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पंजाब का बच्चा बच्चा विजय प्रताप जी के बारे में जानता है। इनके विरोधी भी इनकी ईमानदारी की कसम खाते हैं कि बेहद ईमानदार अफसर रहे, पंजाब के लोगों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे, और कहा जाता है कि आम आदमी के पुलिस वाले हैं। अगर कोई भी आम आदमी इनके यहाँ फरियाद लेके चला जाता था तो उसकी सुनवाई किया करते थे, इसलिए जनता इनको इतना प्यार करती है। नहीं तो पुलिस वाले की ड्यूटी इस तरह की होती है कि उसे बेचारे को सख्ती ज्यादा करनी पड़ती है पुलिस वाले को, तो कई बार लोग नाराज रहते हैं, लेकिन इनको लोग प्यार करते हैं। लेकिन पिछले 2-2.5 साल के अंदर जो बरगाड़ी कांड में पंजाब के लोगों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया, वो पूरा पंजाब देख रहा है। बरगाड़ी में बेअदबी हुई, फिर गोलीकांड हुआ, और उनके जो मास्टरमाइंड थे वो खुलेआम घूम रहे हैं। इन्होंने जांच की, जो मास्टरमाइंड थे उन सबका पता लगाया, लेकिन सारा सिस्टम इनके खिलाफ हो गया। जब इन्हें लगा कि सिस्टम के अंदर रह के कुछ नहीं कर सकते, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक इतने सीनियर पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देना कोई हंसी खेल नहीं है। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਹੁਣ ਦੂਰਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਾ ਮਾਸਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਵਾਦਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਬੰਦ, ਗੈਰ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਐਲਕੋਹਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। के अंदर किसको पंजाब की चिंता है? किसको पंजाब के लोगों की चिंता है? किसी को चिंता नहीं। पंजाब के लोग जाएं तो कहां जाएं? पंजाब के लोगों की समस्याओं का कौन समाधान निकालेगा? और ये सब वो लोग हैं, ये सब वो पार्टियां। ऐसा नहीं कि पहली बार कोई कांग्रेस की सरकार आई है। पिछले 70 साल में पता नहीं कितनी बार कांग्रेस वालों को मौका दे चुके, पता नहीं कितनी बार अकाली दल और बीजेपी वालों को मौका दे चुके। अब जनता ने कहना चालू कर दिया, जनता देख रही है। दिल्ली पड़ोस में ही है। दिल्ली वालों ने एक नई पार्टी को एक बार मौका दिया, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आने लग गई, दिल्ली में बिजली फ्री हो गई। तो पंजाब के लोग अब कह रहे हैं भाई हमें भी फ्री बिजली चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब पंजाब के लोग भी कह रहे हैं भाई हमें भी फ्री बिजली चाहिए, हमें भी 24 घंटे बिजली चाहिए। पंजाब के लोग दिल्ली जाते हैं, देख के आते हैं इतने शानदार सरकारी स्कूल हो गए। तो पंजाब के लोग कहते हैं भाई उन्होंने अगर 5 साल में कर दिया, 70 साल में इन्होंने क्या किया हमारी सारी पार्टियों ने। पंजाब के लोग दिल्ली जाते हैं, देखते हैं सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे हो गए। तो पंजाब के लोग अब कहते हैं भाई हमें भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हमें भी गांव में क्लिनिक चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए। अब पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं। अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था, अब लोगों के पास विकल्प है। पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं। मैं पंजाब के लोगों को अपील करना चाहता हूं, पिछले 70 साल में आपने इन तीनों पार्टियों को अनगिनत मौके दिए, कुछ नहीं बदला। वैसे का वैसे कुर्सी की लड़ाई, सत्ता की लड़ाई, पैसे की लड़ाई, भ्रष्टाचार की लड़ाई, सब कुछ वैसा का वैसा। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, हम सब मिलकर पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ पंजाब की दशा और दिशा दोनों बदलेंगे। मैं फिर से एक बार विजय प्रताप जी का पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सपना वो आम आदमी पार्टी में लेके आए हैं एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का, वो सपना जरूर साकार होगा। हम सब लोग मिलकर पंजाब को बदलेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली मॉडल ਦੀ ਝਲਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने सुना। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी में आम आदमी पार्टी जुट चुकी है और पूरी तैयारी के साथ मैदान में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उतरे हैं।
अरविंद केजरीवाल 2022 में पंजाब का विधानसभा चुनाव होगा और उससे पहले ही पंजाब में आकर के अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कदम आज आम आदमी पार्टी के लिए उठाया, वो ये कि पूर्व आईजी कुंवर प्रताप सिंह, जो हाल ही में कोटकपूरा गोलीकांड की जांच कर रहे थे, एसआईटी के प्रमुख थे, उन्होंने जांच की, लेकिन उनकी जांच की रिपोर्ट पर सवाल उठे। उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद अमृतसर पहुंचे और इस दौरान यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने दिल्ली का जो मॉडल है वो पंजाब में लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 2022 में अगर यहां से आम आदमी पार्टी जीतती है तो यहां के लोगों को भी दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली, अच्छे स्कूल और साथ में अच्छे स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं वहां की हैं वो लोगों को मिल सकती हैं। ये बातें अमृतसर में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम बातें कही गई हैं। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर पंजाब के अमृतसर से। आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कोशिश में जुट चुके हैं, पूरी कोशिश में जुट चुके हैं कि किस तरीके से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींचा जा सके, ज्यादा से ज्यादा वोटें अपनी ओर खींची जा सके। तो वहीं ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह वहां पर नजर आ रहे हैं और साथ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी से सांसद भगवंत मान वहां पर मौके पर मौजूद हैं और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तमाम जो राज्य स्तर के जो नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं। ये बड़ी और महत्वपूर्ण तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर हाथ एक दूसरे का थाम करके आम आदमी पार्टी पंजाब में मजबूती का इशारा कर रही है और ये कह रही है कि वो आने वाले विधानसभा चुनावों में मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और जीत हासिल करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आपने सुना और उन्होंने सीधे तौर पर जिस तरह की बातें पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह के लिए कही हैं उससे सीधा इशारा होता है कि वो किस तरीके से प्रशासनिक तौर पर और कांग्रेस को लेकर उन्होंने ये निशाना साधा है। मौजूदा नेतृत्व से बहुत खफा है, बहुत गुस्सा है और पंजाब एक नई किस्म का नेतृत्व ढूंढ रहा है। आम आदमी पार्टी का सीएम फेस कौन होगा, इसके बारे में हमारे अंदर खूब चर्चाएं चल रही हैं। जो भी होगा समय आने पे आपको बताएंगे और आपको एक ही बात कह सकता हूं कि पूरे पंजाब को उसके ऊपर नाज होगा। और एक चीज पक्की है, आम आदमी पार्टी का पंजाब का सीएम फेस सिख समाज से होगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जिसका सीएम सिख समाज से है। हमारा ये मानना है कि ये सिख समाज का हक है और ये हक उनके पास ही रहेगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आम आदमी पार्टी का सीएम ऐसा होगा जिसके ऊपर पूरे पंजाब को मान होगा, पूरे पंजाब को उसका गर्व होगा और जो सीएम होगा वो सिख समाज से होगा। आज कुंवर साहब जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, थोड़े दिन दे दो, सब कुछ बताएंगे आपको। आज तो यही खबर चलाओ और यही खबर छापो कि कुंवर साहब ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, राजनीति में आए हैं। अब सारे मिलके, आपके साथ मिलके, पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ मिलके
पंजाब को बदलेंगे। है जी, क्या चीज? सिद्धू साहब तो कांग्रेस के नेता हैं। मेरे ख्याल से देखिए, मैं सिद्धू साहब का बड़ा सम्मान करता हूं। सिद्धू साहब कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, तो इस तरह की ऐसे लूज टॉक नहीं करनी चाहिए किसी भी नेता के बारे में। मतलब अगर कुछ भी होगा तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे। अलायंस के जो सिचुएशन की लौड़ पाएगी तो ਤੁਹਾਨੂੰ ही बतावांगे जी, सब तो पहला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपने सुना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरीके से अपनी बात कहते नजर आए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने पंजाब में किस तरीके से ताल ठोकने की बात कही है। और आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और ये बड़ी कहीं ना कहीं उपलब्धि आम आदमी पार्टी के लिए जरूर होगी, क्योंकि कोटकपुरा कांड की हम बात करें उसके बाद से ही लगातार जो एसआईटी की जांच कर रहे थे उसके हेड थे और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। फिर से अपने मुद्दे पर आएंगे। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के नेता के बयान को लेकर विवाद हो रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करने की फिर से कोशिश करेंगे। हमारे साथ लखपत बुटोला जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। आपका स्वागत है सर एक बार फिर से। सवाल सर मेरा ये होगा कि क्या इस तरीके के बयान आने के बाद में बीजेपी हमलावर है आपके पास और राजनीति हो रही है इस पर? देखिए, भाजपा के हमलावर होने के बाद में भाजपा की राजनीति ही इस तरह के विवादों से जुड़ा हुआ है। चाहे वो बंगाल में चले जाएं तो किस तरह का विवाद करते हैं, बिहार में जाएं तो क्या विवाद करते हैं, असम में जाते क्या विवाद करते हैं, उत्तराखंड और जब ये यूपी में आते हैं तो किस तरह की विवाद करते हैं। भाजपा बगैर विवाद के, क्योंकि भाजपा की जो मूल धारा है वो विवाद की है। भाजपा विकास नहीं जानती, रोजगार नहीं जानती है, लोगों की गरीबी महंगाई को नहीं जानती है। भाजपा का इस तरह का बयान मैं नहीं समझता हूँ कि मनोज सिंघवी का बयान इतना तूल देने लायक है और इतना बड़ा बयान है जिससे इस तरह की बातें की जाए या भाजपा के केंद्रीय मंत्री से लेकर और गली कूचे के नेता तक भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करें और इसको कल के तक देखेंगे आप व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से सारी जगह ये फैलाने का काम करेंगे, क्योंकि इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। आज योगा दिवस है, मैं समझता हूँ हम सब हिंदुस्तानियों को इसका आनंद लेना चाहिए, पूरे विश्व को इसके आनंद के लिए जो पहले से योग हमारे पैतृक जो एक संपत्ति है, पैतृक हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, उसको आगे बढ़ाएं और उसको और लोगों तक पहुंचाएं ताकि सारी दुनिया स्वस्थ हो और सारी विश्व में फैले। इस पे हमें आज प्रयास करना चाहिए। आज योगा दिवस है। योगा दिवस की आपकी टीम को, पूरे देश को, विदेश, सारे देश और विश्व को मैं बधाई देना चाहता हूँ। कपिल सिब्बल की ये क्या मनोज सिंघवी जी की इस बयान को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे साथ खेमचंद शर्मा भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपसे एक बार फिर से स्वागत है खेमचंद जी, और मैं आपका रुख करना चाहूंगा सर, सवाल इस तरीके से लेना चाहूंगा कि कांग्रेस के किसी नेता ने इस तरह का बयान दे दिया तो उसको इतना विवाद या तूल देने की जरूरत नहीं है। हमें अपने मुद्दों को लेकर चर्चा करनी चाहिए, देश में जो स्थिति मौजूदा है उनको लेकर चर्चा करनी चाहिए। टेस्टिंग टूल बनाए हुए हैं, सभी दिल्ली राजा को बोलते हैं, वो उल जलूल बातें करते हैं और ये टेस्ट कर लेते हैं कि भाई लोगों का क्या रिएक्शन आता है। वैसे मनुष्य अगर इनका हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में विश्वास होता, हमारे देश की आन बान शान को बढ़ाने में विश्वास होता, तो ये उसमें पार्टिसिपेट करते, खुशी से पार्टिसिपेट करते, दिखाते कि हम योगा को पसंद करते हैं, हम योगा को बढ़ावा देना चाहते हैं। और आज पूरा विश्व जो भारत की संस्कृति का गुणगान कर रहा है, भारत की संस्कृति से लाभ प्राप्त कर रहा है, भारत के योगा से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो हम भी उसमें एडिशन करना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी उसमें जोड़ना चाहते हैं, अपने नेताओं को भी उसमें जोड़ना चाहते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। लेकिन आप देखेंगे जहाँ नेगेटिव करना हो, जहाँ हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना हो, जहाँ अटकाना भटकाना हो, वहां ये खुल के सामने आ जाते हैं। ये दिखाता है इनकी जो संस्कृति, इनकी जो सोच है वो हिंदू विरोधी सोच है, वो भारतीय विरोधी सोच है, वो सनातन संस्कृति विरोधी सोच है। ये कभी भी कंस्ट्रक्टिवली सोच नहीं सकते।
मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे, और सद्बुद्धि दे ताकि कम से कम ये अपने परिवारों को लाभ देने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को लाभ देने के लिए योगा जैसी चीज को अपनाएं। ओम जैसे शब्द को जो विशुद्ध रूप से सभी समाज के लिए है, पूरे विश्व के लिए है, उसके उपयोग में आनाकानी ना करें, उसमें किंतु परंतु ना करें। ये किंतु परंतु इन्होंने क्रिएट किया है कि आप ओम का उच्चारण मत करो फिर भी आप योगा करो। अरे योगा आप कर सकते हो, लेकिन आपको पूरा लाभ लेना है तो जो विधि है उस विधि को अपनाना पड़ेगा। और योगा करने में कोई पूजा नहीं हो रही है, योगा करने में कोई धर्म की परंपरा नहीं अपनाई जा रही है। योगा का मतलब हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ करना चाह रहे हैं और उसके लिए हम योगा कर रहे हैं। और हम देखेंगे जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, जो डॉक्टर निर्देश देता है, जैसा निर्देश देता है वैसा हम करते हैं। तो जब योग गुरु कह रहे हैं कि ये पद्धति ही उचित है तो उसमें क्या दिक्कत है? क्यों उसको अटकाने भटकाने की बातें करते हो? क्यों नहीं लोगों को बताते हो? सच क्या है? सच ये है ओम शाश्वत है, ओम सबके लिए है, ओम के उपयोग से कोई कन्वर्ट नहीं होता, ओम के उपयोग से किसी को परेशानी नहीं होती, बल्कि लाभ होने वाला है। करूंगा सर। अब बटोला साहब का मैं एक बार फिर से रुख करता हूं। लखपत जी, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को लेकर बात कही, खेमचंद जी भी यही बात कह रहे हैं कि योगा से कोरोना में बहुत राहत का काम किया योगा ने कोरोना को लेकर। आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, योगा करे, व्यायाम करे, उसमें कहाँ दिक्कत है। जिस तरह से खेमचंद जी जोश में आकर के सनातन धर्म की बातें कहना चाह रहे हैं, कि सनातन धर्म मैंने कहा कि आपका अयोध्या जी में दिख रहा है, हरिद्वार जी में दिख रहा है, आपने केदारनाथ में जो हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक रहे उनकी आप समाधि नहीं बना पा रहे हैं। केदारनाथ में 4 साल से लगातार अटका हुआ मामला, ये आप बातें मत कीजिए। इस चीजों को जो ये राजनीति में धर्म को जोड़ देते हैं, इनकी राजनीति इसी से चलती है। मैं पुनः कह रहा हूँ आपसे और एक बात को कह सकता हूँ कि सनातन धर्म की पद्धतियों में योग, हम जब से सनातन संस्कृति चली आ रही, योग हमारे हिस्सा है, हमारे अंग प्राण सांसों में। और ये कोई इस तरह से सनातन धर्म से योग को अलग नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, आज से नहीं, सनातन काल से चले आ रहे लोगों का योगदान है। और इसको लोग करते थे, लेकिन आम जनमानस तक इसकी पहुंच देखो, मीडिया जब से हुई है, चैनल आए हैं, बाबा रामदेव ने उसका एक फैलाने का काम किया, लोगों तक ले जाने का काम किया, आस्था चैनल के माध्यम से लोग जन जन उसमें जुड़ा है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि उनके योगदान को भी हम नकार नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से ये पॉलिटिकल योग को भी पॉलिटिक्स में लाना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल करना चाह रहे हैं, भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि 21 तारीख योगा दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय दिवस को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वीकृति मिली, उसके लिए हम स्वागत कर रहे हैं। उसमें हमने प्रधानमंत्री जी का स्वागत कहीं विरोध किया तो आप बताएं? योग में हमने कहीं कहा योगा न किया जाए? हम कहीं कह रहे हैं कि हम आपसे स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस स्वीकार करने के लिए भी तैयार नजर नहीं आ रही है। बहरहाल खेमचंद जी, मैं रुख आपका एक बार फिर से करना चाहूंगा कोरोना की स्थिति को लेकर ही। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि योगा से लाभ मिला है, कोरोना में लाखों लोगों को डॉक्टरों ने योगा करवाया है और हमने तस्वीरें भी देखी, लेकिन सिर्फ योगा से काम नहीं चल पाएगा। क्या लग रहा है कि हमें व्यवस्थाएं करनी होंगी? तीसरी लहर आने को है, चेतावनी लगातार जारी हो रही है। करनी होगी, व्यवस्था हो रही है। आपने देखा होगा 250 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं और जो प्लांट जुलाई अगस्त तक बनके तैयार हो जाएंगे। वैसे ही आपने देखा किस तरीके से जब सेकेंड वेव आई उस समय ऑक्सीजन की एकदम से डिमांड बढ़ी तो 10 गुना से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। वैसे ही जो ऑक्सीजन के टैंकर है उनकी संख्या बढ़ाई गई है। टेम्परेरी हॉस्पिटल सेटअप किए जा रहे हैं ताकि थर्ड वेव आए तो हमारे लोगों को कम से कम नुकसान हो। जो जरूरी दवाइयां हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया है, वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाया गया है। कांग्रेस शासित राज्य पहले कह रहे थे कि हमें अधिकार दो, हम अपने आप वैक्सीन खरीदेंगे, हम अपने आप वैक्सीन लगवाएंगे। जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो आदरणीय पीएम ने आज फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल का अभियान चलाया है, पूरे देश को फ्री में वैक्सीन देने का अभियान चलाया है और उसके लिए पूरा रोड मैप बनाया है कि हर महीने कितनी वैक्सीन हमारे लोगों को मिलेंगी, स्टेट्स को मिलेंगी। और मैं आपको बताऊं जल्द ही 1-2 महीने में 1 करोड़ वैक्सीन पर डे के हिसाब से भारत में लगाई जाएंगी। इस महीने लगभग 12 करोड़ के आसपास वैक्सीन उपलब्ध हैं। जुलाई में वो वैक्सीन बढ़ के 15 से 16 करोड़ के आसपास हो जाएंगी। अगस्त में वो वैक्सीन 30 करोड़ के आसपास हो जाएंगी और आप सितंबर जाते जाते आप देखेंगे अगस्त और सितंबर में हम 1 करोड़ वैक्सीन डेली लगा रहे होंगे। और भारत में हर फ्रंट पे तेजी से काम हो रहा है, लेकिन कांग्रेसियों को दिखता नहीं क्योंकि वो देखना नहीं चाहते। वो बारिश के अंधे हैं, उनको हर जगह
ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है, हरा हरा दिखाई देता है, क्योंकि बाकी चीज वो देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते और उसमें योगदान नहीं देना चाहते। अरे तुम करो ना राजनीति, कौन कहता है योगा पे? क्यों नहीं करना चाहते योगा पे राजनीति? क्योंकि आपको लगता है अगर आप योगा की बात करोगे तो आपके जो शुभ चिंतक हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो आपसे बिछड़ जाएंगे, वो आपका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उनको जो भारत की संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वो पसंद नहीं है। ठीक है लखपत जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। खेमचंद जी ने वैक्सीनेशन को लेकर बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने उत्साह की बात की है और उन्होंने दावा किया है कि 1 करोड़ वैक्सीन हर रोज डोज वहां पर लगाई जाएंगी। लेकिन आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। हमने मध्य प्रदेश में उत्साह देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, हमने हरियाणा में देखा और भी कई राज्यों के अंदर देखा, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों की हम बात करें वहां उत्साह नजर नहीं आ रहा वैक्सीनेशन को लेकर। आज जिस तरीके से बयान चलाने की बात की गई थी, एक चीज बताएं, ये पहली बार हो प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने पहले 18 तारीख को क्या कहा था? वैक्सीन दिवस मनाने की बात की थी। दिवस कब मनाएंगे? जब वैक्सीन उपलब्ध होंगी। आप ये कह रहे हैं। मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ, मान्यवर इस देश में 2 वैक्सीन जो डेवलप हुई है, कोवैक्सीन, जिस वैक्सीनों को बनाया कोविशील्ड को, मैं आपसे कह सकता भारत सरकार का 1 रुपए का योगदान नहीं है और उसके मालिक आज भाग करके पुणे वाला ये ब्रिटेन में रहने के लिए चले गए। सरकार उनको नहीं रोक पाई, उनको भरोसा नहीं आप पे। मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, हम ये उत्साह की बात है, ये निश्चित रूप से लगातार मांग करें और सरकार हमारी है। लखपत जी, हाँ मैं भी यही, दरअसल आपने जो बात कही मुझे भी लगता है कि आप कह रहे हैं कि भारत सरकार को कोई योगदान नहीं है। जी, मैं आप होगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। भारत सरकार ये कोवैक्सीन और वैक्सीन बनाने के लिए 1 रुपए का योगदान दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये ब्रिटेन, सुन लीजिए, ये ब्रिटेन ने इनको पैसा दिया है, भारत में जरूर डेवलप हुआ। सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपसे प्रधानमंत्री जी के फोटो खींचने से कुछ नहीं होता है, जुमलों की सरकार के चलाने से कुछ नहीं होता है। यथार्थ कांग्रेस को जवाब मत दीजिए, जवाब जनता को दीजिए, जिस जनता ने आपको चुना है। मैं आप खेमराज जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अच्छे काम करेंगे, जनता सहारेगी। कांग्रेस सहारे उससे बहुत बड़ी बात नहीं, कांग्रेस उसकी प्रशंसा करे ना करे बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छे काम करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन आप जुमलों पे देश को चलाना चाहेंगे, आप गलत तथ्यों को लेके देश पे चला। आप कहते हैं 27 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया, स्वागत की बात है, लेकिन आप जान के ताजुब हुए देश में 8% वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। और 2 डोज के बाद में एक यथार्थ सुन लीजिए, मैं इन चीजों पे बोल, ये जिस तरह से बातें कहना चाह रहे हैं, मैं इन चीजों पे यथार्थ की ओर ले जाना चाह रहा हूँ। यथार्थ ये है कि इन्होंने वैक्सीन पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। मैंने इनसे यही पूछा कि भारत सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है वैक्सीनेशन डेवलपमेंट में, रिसर्च में कितना योगदान दिया, ये बताए। वो जवाब ले लेते, बता दे तो हम पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। जवाब ले लेते हैं लखपत जी। खेमचंद जी वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन बनाने में क्या योगदान आपने दिया है, किस तरीके से आपने आर्थिक मदद कंपनियों की है ताकि वो रिसर्च करें और जल्द से जल्द वैक्सीन बनाएं, और साथ में उन्होंने उपलब्धता को लेकर भी बात कही है। मेरे को बहुत दुख होता है, कांग्रेस का स्पीकर बिना पढ़े लिखे टीवी पे आ जाता है, क्या कहता है कि भारत बायोटेक, उनको ये पता है कि भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है और सरकार ने लगातार अपने साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के साथ संवाद करके उनको जितनी भी सपोर्ट चाहिए थी, जो भी उनको सहायता चाहिए थी, वो प्रोवाइड करके ये मूर्खता वाली बात मत बोलो। सीरम इंस्टीट्यूट जिसका प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, मालिक टेम्परेरी बाहर होगा, लेकिन कंपनी तो यहाँ पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ पे है, प्रोडक्शन तो यहाँ पे हो रहा है, ऐसे लोग आ जाते हैं। मैं मानता हूँ उपलब्धता को लेकर उन्होंने बात की है। दोनों नेताओं का हाथ है, मोदी जी का हाथ अच्छाई में है और राहुल गांधी का हाथ बुराई करने में। पहले दिन से उन्होंने भारतीय वैक्सीन को उपलब्धता, वैक्सीन की उपलब्धता देश में भी सुनिश्चित नहीं हो पाई। उसमें उन्होंने कहा उसमें चर्बी होती है, लगातार लोगों को डराने का, लोगों को भ्रम फैलाने का, लोगों को लटकाने और भटकाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, और जहाँ तक पॉजिटिव काम है वो मोदी जी कर रहे हैं। वैक्सीन को प्रोडक्शन करवाने में, उपलब्धता के सेंटर बनवाने में, वैक्सीन को देश में राज्यों के पास वैक्सीन को उपलब्ध कराने में लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी को लटकाने, भटकाने और झूठ बोलने के लिए जाना जाएगा। महामारी में भी गंद फैलाने के लिए, नेगेटिविटी फैलाने के लिए, लोगों को डराने के लिए और डरा के लोगों को मारने के लिए इतिहास राहुल गांधी जी को याद रखेगा। ठीक है सर, ठीक है। लखपत जी, मैं आपका फिर से रुख करना चाहूंगा। आप उपलब्धता को लेकर बात करें, लेकिन जितनी उपलब्ध है कम से कम वो तो लगाइए। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, ये मान्यवर बहुत ज्ञान की बात है, कहते कहते पढ़ के हमने निजी नहीं, ये देश की बात है। नहीं, मैं आपसे मान्यवर छोटे उम्र से मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि इस रिसर्च को, वैक्सीन के रिसर्च में भारत सरकार ने कितना रुपया दिया,
कितना फंड उपलब्ध कराया। जैसे मैं कह सकता हूँ ब्रिटेन सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए इसके रिसर्च में दिया है, भारत सरकार ने कितना पैसा दिया, उस पर आपको सवाल पूछेंगे तो आपको लगता है कि मोदी जी ने योगदान हो गया। आप रिसर्च के लिए पैसा दोगे ना, कितना दिया ये तो बताए भारत सरकार 2 कंपनी के रिसर्च में। एक बात, पहली बात इससे ये जवाब दो। दूसरी बात हम कह रहे ठीक है बहुत सादा चीज है, मैं इन पे कहीं नहीं जा रहा, अच्छी बात है मेरे देश में बनी है हमारे, आपने उसमें से 15.5 करोड़ वैक्सीन में से 6.5 करोड़ वैक्सीन पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान को देने का काम कर दिया, उसमें भी हम सवाल नहीं पूछे आपसे, कोई बात नहीं, वो भी हम नहीं कर रहे। देश की जनता को आपने मारने के लिए छोड़ दिया, उस पर हम कुछ नहीं कर। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आज आप कह रहे हैं 2 महीने पहले भी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर लोग बना जाए इस चीज, लेकिन जुमलों से देश नहीं चलेगा, ये गलत बयानबाजी और गुलाबी ख्वाब दिखाने से देश नहीं चलेगा। यथार्थ में काम कीजिए, यथार्थ का काम करने के बाद जनता तुम्हें देखे रही है, जनता के लिए काम होना, जनता के लिए तुम्हें चुना गया है, तो जनता की कांग्रेस भी जरूरी है, ज्यादा जनता के लिए भी जरूरी है। दोनों के लिए एक संदेश, आखिरी कमेंट आपका होगा। देखिए, मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करना चाहूंगा, अब प्रचुर मात्रा में वैक्सीन आपके एरिया में उपलब्ध होगी। अगर आप अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, वैक्सीन जरूर लगवाएं। मोदी जी का धन्यवाद करें, अप्रिशिएट करें, ताकि जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको उत्साहवर्धन हो सके, वो और तेजी से अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हो सके, और जो नेगेटिव काम कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं से ये सीख मिले कि अगर वो पॉजिटिव काम करेंगे तो उनको भी अप्रिशिएशन मिलेगा, उनका भी मुंह बंद होगा, वो भी कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए उत्साहित होंगे और सभी का भला होगा। वैक्सीन जरूर लगवाएं, मैंने वैक्सीन लगवा ली है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, किसी के बहकावे में ना आए, ये पूरी तरीके से इफेक्टिव है। आप जाएं, वैक्सीन लगवाएं, अपने को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें और देश को सुरक्षित करने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खेमचंद जी, आपका भी। लखपत बुटोला साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो वैक्सीन तो जरूरी है ही है, योगा भी कीजिए, लेकिन उससे भी जरूरी है कि वैक्सीन भी लगवाएं ताकि इस महामारी से निपटा जा सके और तीसरी लहर की जो चेतावनियां हैं उनकी आशंकाओं को खत्म किया जा सके। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।